जय श्री कृष्णा दोस्तों कहानियों के मंच में आपका फिर से स्वागत है। रात का सन्नाटा अपने चरम पर था। जंगल के बीच में आर्या और करण पेड़ के नीचे बैठे थे। करण की आंखें भारी हो चुकी थीं और वह धीरे धीरे नींद में डूब गया। लेकिन आर्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। झील की ओर से आने वाली आवाजें उसके मन को बेचैन कर रही थीं। आर्या, लौट आओ। यह आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। आर्या ने करण को जगाना चाहा, लेकिन उसके मन में कुछ अजीब सा साहस जागा। वह चुपचाप उठी और झील की दिशा में चल पड़ी। झील के पास पहुंचते ही उसे चारों ओर एक अजीब सी चमक दिखी। पानी की सतह पहले से कहीं अधिक काली और गहरी लग रही थी, लेकिन इस बार झील के बीच में खड़ा वह नीली आंखों वाला युवक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तुम कौन हो? आर्या ने साहस जुटाकर पूछा। युवक ने गहरी उदासी भरी आवाज में कहा, मेरा नाम शिवान है। मैं इस झील का रक्षक था और अब मैं इसका बंदी हूं। बंदी? किसने तुम्हें यहां कैद किया? यह एक लंबी कहानी है आर्या, लेकिन समय कम है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो यह शाप तुम्हें और तुम्हारे गांव को भी नष्ट कर देगा। आर्या को झटका लगा। तुम्हारा शाप, ये झील, यह सब क्या है? शिवान ने जवाब देने से पहले कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे कि वह अपने दर्द को रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, यह झील कभी एक स्वर्ग थी। यहाँ का पानी जीवनदायी था और यह क्षेत्र खुशहाल था। मैं एक साधारण इंसान था, लेकिन मुझे इस झील की देखभाल का दायित्व दिया गया था। शिवान ने अपने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी सैकड़ों साल पहले की थी, जब देवरानी एक समृद्ध राज्य का हिस्सा था। राजा प्रताप सिंह अपनी प्रजा के लिए झील को एक पवित्र स्थान मानते थे। शिवान उस झील का संरक्षक था, जो जल को शुद्ध रखता और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता। लेकिन एक दिन एक शक्तिशाली तांत्रिक रुद्राक्ष उस झील पर कब्जा करने के इरादे से आया। उसकी लालसा थी झील की ऊर्जा को अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल करना। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूं? जैसे ही शिवान ने आर्या को जवाब देना चाहा, झील का पानी अचानक हलचल में आ गया। आर्या ने देखा कि झील के काले पानी से एक छाया निकल रही थी। यह छाया किसी इंसान की आकृति में थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और डरावना था। शिवान, तुम अपनी कैद से बाहर नहीं आ सकते, वह छाया गरजती आवाज में बोली। यह रुद्राक्ष की आत्मा थी, जो झील के शाप को बनाए रखने के लिए सक्रिय हो गई थी। उसकी उपस्थिति से झील का पानी और भी उथल पुथल मचाने लगा। भागो, आर्या! शिवान चिल्लाया, लेकिन आर्या की जिज्ञासा और साहस उसे वहीं खड़े रहने को मजबूर कर रहे थे। तुम्हारी मदद करने की कोशिश मत करो, लड़की। तांत्रिक की छाया, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो इससे पहले के लोगों का हुआ। आर्या ने जवाब दिया, मैं डरने वाली नहीं हूं। तांत्रिक की छाया गुस्से से हिलने लगी। तुम्हारा साहस तुम्हें तबाह कर देगा। इस बीच करण की नींद खुल चुकी थी। उसने आर्या को गायब पाया और जल्दी से झील की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने आर्या को तांत्रिक की छाया के सामने खड़ा देखा। आर्या, यहां से चलो, करण ने चिल्लाया, लेकिन आर्या ने उसकी बात अनसुनी कर दी। शिवान की आत्मा ने तांत्रिक से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कमजोर पड़ गया। तुम्हें इस झील से दूर जाना होगा। अभी के लिए वापस जाओ। शिवान ने आर्या से कहा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। आर्या, जाओ। शिवान की आवाज कठोर हो गई। करण ने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचकर झील से दूर ले गया। जब दोनों वापस गांव पहुंचे तो रात गहरी हो चुकी थी। करण ने आर्या से गुस्से में कहा, तुम जानती भी हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है। वह तांत्रिक सचमुच खतरनाक है। आर्या ने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में शिवान को बचाने की इच्छा और भी गहरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कहानियों का मंच को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।